हाय गाइज, मैं पुणे आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लिटरेचर का टॉपिक लेके। लिटरेचर साहित्य आप पाएंगे कि विविध विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आप पाएंगे कि बहुत ही ढंग से विद्वान अपने मत को प्रकट करते हैं साहित्य के विषय में। लिटरेचर मूल रूप से इसके 3 ब्रांच हैं, पोइट्री, ड्रामा और प्रोज। जब से मनुष्य इस धरती पर आए, जब से उन्हें भाषाई कौशल का ज्ञान हुआ, जब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले कविता के माध्यम से उन्होंने अपने बातों को रखना शुरू किया। यदि आप आदि ग्रंथ की बात करें, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की बात करें, तो जो उनके मुख से शब्द निकले वो बाद में श्लोक का रूप हुआ और वही जो है ना आगे चल के दुनिया का पहला महाकाव्य साबित हुआ। आप इंग्लिश लिटरेचर में जो साहित्य का जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ भी आप देखेंगे तो सबसे पहले पोइट्री ही लोगों ने लिखना शुरू किया। वहाँ के महान कवियों ने लिखते लिखते उन लोगों ने अपने आप को महान कवियों की श्रेणी में खड़ा किया। चौसर के पहले, हालांकि चौसर को ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोलते हैं, पोइट्री। और इसके बाद ड्रामा। चौसर के बाद जो मेजर पीरियड आता है, एलिजाबेथन पीरियड, उसमें जितने भी ड्रामेटिस्ट हुए, विलियम शेक्सपियर तो हमेशा के लिए आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम महानतम कवि और नाटककारों में से उनकी गिनती होती है। उनके आप प्ले को जब आप देखेंगे तो वो वर्स ड्रामा है, वो कविता ही है। कविता के माध्यम से ही उन्होंने अपना डायलॉग प्रस्तुत किया। और उस समय एलिजाबेथन पीरियड में वो एक ट्रेडिशन था। जितने भी उस समय के महान ड्रामेटिस्ट हुए, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हो, बेन जॉनसन हो, जॉन वेबस्टर हो, या फिर यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस कीट, जॉर्ज पील, इन सबों ने वर्स ड्रामा में ही अपने बातों को रखा। और ड्रामा जो है ना एलिजाबेथन पीरियड में इंग्लैंड में काफ़ी फला फूला और यह ट्रेडिशन बरकरार रहा। हालांकि जब न्यू क्लासिकल पीरियड प्रारंभ हुआ तो उसमें वहाँ पे ड्रामा के साथ साथ अन्य भी विधाएँ धीरे धीरे जो है ना प्रारंभ हुई। सबसे बाद की विधा जो प्रोज है, वो जो है हेनरी फील्डिंग के राइटिंग से आप पाएंगे कि सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने पमेला लिखा, नोबेल पमेला, इसी तरह से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, एसे एटसेट्रा, ये भी प्रोज के ही श्रेणी में आता है। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए, कुछ ऐसे भी राइटर हुए जिन्होंने कुछ नोवेल को भी कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली। और ये ड्रामा जो मैं बता रहा था, वर्स ड्रामा, पद्य ड्रामा की बात कर रहा था, ये ड्रामा पुणे जो है आके टी.एस. इलियट के राइटिंग में, यानी आप कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए जिन्होंने पुनः एक बार वर्स ड्रामा लिखना शुरू किया। और एलिजाबेथन पीरियड के बाद बीच के समय में जो ड्रामेटिस्ट हुए, खास करके रेस्टोरेशन पीरियड में जिन ड्रामेटिस्ट्स ने ड्रामा की रचना की, उन लोगों ने वर्स ड्रामा को छोड़कर प्रोज ड्रामा लिखना शुरू किया था। और 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पोइट्री आप जान लें कि पोइट्री क्या है, सिंपल वे में मैं बता दूं। कई ऐसे कवि हुए हैं, आप पाएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसी तरह से
मैथ्यू आर्नल्ड की जब आप परिभाषा पढ़ें, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कई तरह से आप जिस रूप में आप इसको लेते हैं, जिस ढंग से आप एनालाइज करते हैं, यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो है ना यहाँ पे अब रुकावट हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने यहाँ पर पोइट्री के प्रकार, जो कविता के प्रकार हैं, आप कह सकते हैं इसको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यहाँ पे लिखा एपिक, महाकाव्य जिसको बोलते हैं। फिर पुनः मैंने यहाँ पर मॉक एपिक लिखा है, सोनेट लिखा है, इसके बाद ओड लिखा है, लिरिक, इडिल, पेस्टोरल, इलीजी, बैलाट और सेटायर। तो इस तरह से आप पाएंगे कि पोइट्री के जो फॉर्म्स हैं ये 10, इसके जो है ना टोटल 10 फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे खास करके लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे को समझने में। आप ये तो अंतर कर पाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रोज जब आप लिखते हैं तो उसमें पैराग्राफ होता है, पैरा होता है, और जब आप पोइट्री लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो इसमें स्टेंजा होता है। और स्टेंजा जो होता है ना, ये स्टेंजा एक तरह से वो अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स है, पंक्तियों का जो है ना वो क्रमबद्ध ढंग से पंक्तियों को सजाया जाता है। स्टेंजा इटालियन वर्ड्स है। मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूं कि जो स्टेंजा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे देखिए स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कपलेट बोलते हैं। आप इसको इस तरह से स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, इसको क्वार्टेट बोलते हैं और इसको क्वाट्रेन भी बोला जाता है। स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स, क्विंटेन। स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, इट इज नोन एज सेस्टेट। स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, सेप्टेट। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, ऑक्टेव। स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, स्पेंसरियन स्टेंजा। पोएम ऑफ 14 लाइन्स, सोनेट के नाम से इसको जानते हैं। आप पाएंगे कि यहाँ पे मैंने पोएम क्यों लिखा, क्योंकि सोनेट में वैरायटी है। विलियम शेक्सपियर का सोनेट आप पढ़ेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से मशहूर हुआ। वो 3 क्वार्टेंट्स लिखते हैं, 4-4 लाइन के शेक्सपियर के सोनेट में 3 स्टेंजा होता है, और जो कंक्लूडिंग होता है वो कपलेट होता है। और यही जब आप स्पेंसरियन स्टेंजा पढ़ेंगे, एडमंड स्पेंसर के सोनेट को पढ़ेंगे, तो उसको जो है ना फिर उन्होंने जो लिखा है ऑक्टेव और सेस्टेट में, तो इसमें वैरायटी है। मैं पुनः एक बार इसे दोहरा दूँ। स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स कपलेट, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स ट्रिपलेट, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स क्वार्टेट या क्वाट्रेन, स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स क्विंटेन,
a stanza of 6 lines sestet, a stanza of 7 lines septet, 6 lines sestet and 7 lines septet। और 7 लाइन का जो कविता स्टेंजा होता है, कविता है, वो मूल रूप से आप इसको स्टेंजा मानकर चलें। जोफ्री चौसर ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कि चौसरियन स्टेंजा भी बोलते हैं हम लोग 7 लाइन को, और उसको राइम रॉयल भी बोलते हैं। स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ऑक्टेव, स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, ये हो गया स्पेंसरियन स्टेंजा। और अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स सोनेट, 14 लाइन के कविता को, ये काफ़ी फेमस रहा। सोनेट राइटिंग समय समय पर बहुत सारे कवियों ने लिखने का प्रयास किया, सफल भी रहे। आप एंजॉय कर सकते हैं जॉन मिल्टन साहब की कविता को, सोनेट को। और साथ ही साथ अभी स्पेंसर की तो मैंने बात की ही, हेनरी होबार्ड, थॉमस वाइट, इन लोगों ने शुरुआत किया था सोनेट का इंग्लैंड में लिखने का। बाद में एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी अपने राइटिंग के माध्यम से इस विधा को परफेक्ट किया। बाद के वर्षों में विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे महान रोमांटिक कवि, जो कि अगवा रहे रोमांटिक पीरियड के, उन्होंने भी सोनेट राइटिंग को क्लाइमैक्स पर पहुंचाया। तो ये स्टेंजा का जो फॉर्म्स है, जो वैरायटी है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर आगे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।